जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। कितने प्रकार के होते हैं जीव के? दो भेद किए सबसे पहले, संसारी और मुक्त। मुक्त माने जो सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध भगवान हैं वो मुक्त जीव हैं, और उनके अलावा सभी जीव कौन है? संसारी हैं। हम संसारी हैं। दोनों ही अनादि से हैं, सिद्ध भी अनादि से हैं और संसारी भी अनादि से हैं। लेकिन हम अनादि काल से संसार में क्यों हैं? संसार में होने का क्या कारण है? तो कारण कहते हैं मोह महामद पियो अनादि। कि अनादि काल से मोह नाम की मदिरा पी रखी है। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये मोह किसे कहते हैं? हाउ टू डिफाइन मोह है? मोह क्या है? मोह किसे कहते हैं? मोह की क्या परिभाषा है? किसी शास्त्र में पढ़ी है आपने? मोह किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे मोह माने हमको किसी चीज से बहुत लगाव है। अरे भाई, लगाव होना अटैचमेंट। मोह नहीं है। लगाव होना तो मोह का परिणाम है। जैसे हमको बुखार आ जाए, बुखार आता है ना, तो बुखार कोई रोग है कि रोग का प्रकट होना लक्षण है, सिम्टम है। माने हमारे अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो हमको बुखार आ जाएगा। तो बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार तो ये बताता है कि तुम्हें रोग हुआ है। अब वो रोग क्या हो सकता है? वो वायरल भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, और कोरोना भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, कोई चोट लग जाए उससे भी बुखार आ सकता है। हैं? तो बुखार के तो अनेक कारण हैं। तो कोई चीज अच्छा लगना ये तो मोह का प्रकटीकरण है। लेकिन मोह किसे कहते हैं पता है? आचार्यों ने शास्त्रों में मोह की परिभाषा दी है, प्रवचन सार ग्रंथ में। मोह किसे कहते हैं? दव्यादियेषु मूढ़ो भावो, द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता। जो जीव वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है, यानी वस्तु के स्वरूप के संबंध में अज्ञान। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं कौन हूं? जीव हूं। कब से हूं? अनादिकाल से हूं। कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। मेरा कभी जन्म होता है? नहीं होता है। मेरा मरण होता है? नहीं होता है। ठीक है, ये तो सत्य हुआ। लेकिन फिर भी ये घबराता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। अरे भाई, ये जीव नाम का जो द्रव्य अजर अमर तत्व है, इस बात का परिचय न होने से ये दुखी होता है। ये सोचता है मेरा मरण हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। जबकि मैं तो सदैव अपने में ही रहता हूँ। कहाँ रहूंगा मैं? अपने में रहूंगा। देह में रहता हूँ कि अपने में रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? देह में रहता हूँ कि अपने में रहता हूँ? अरे देह में नहीं हूं, देह तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ऐसी अनंत अनंत देहें आई चली गई, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, जानने देखने वाला। तो जब हम ये बात नहीं जानते हैं तो हमें मरण से भय लगता है, हम दुखी होते हैं। और मरण से भयभीत होते हैं तो किसी की शरण में चले जाते हैं कि कोई हमारी रक्षा कर ले, कोई हमें बचा ले। हैं? मतलब आदमी को बहुत चतुर होता है, ज्ञान स्वभावी होता है जीव। इसको कोई ठग नहीं सकता। ये अपनी कमजोरी के कारण ठगाया जाता है। अगर ये बात स्वीकार कर ले कि मैं तो अजर अमर तत्व हूं, ना तो मुझे किसी ने बनाया है और ना मुझे कोई नष्ट कर सकता है, बोलो 99% टेंशन खत्म है। भय का भूत है, भय के भूत से दुखी है। तो ऐसा स्वरूप न जानने के कारण न जानना ये मोह कहलाता है। ऐसे और अपन उदाहरण लें कि सारी दुनिया की जितने द्रव्य हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सब अपने अपने में रहती हैं। कोई किसी का कुछ करता धरता हरता नहीं, किसी का कोई से किसी कोई संबंध नहीं। सब स्वतंत्र 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 द्रव्य हैं। लेकिन ये जीव ऐसा मानता है कि दुनिया तो मैं ही चलाता हूँ। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता गांव में जब बैलगाड़ी जा रही हो तो बैलगाड़ी के नीचे घुस जाता है और चलती हुई बैलगाड़ी में चलने लगता है। फिर वो देखता है कि बैलगाड़ी चल रही है, फिर विचार करता है क्यों चल रही है? क्योंकि मैं चल रहा हूँ इसलिए चल रही है। तो मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ ऐसा उसको लगता है। घर कौन चला रहा है? परिवार कौन चला रहा है? व्यापार कौन चला रहा है?
व्यवस्था कौन बना रहा है, सारा अपने माथे लेकर के सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, है वर्णी जी का ये है ना, है स्तुति, आत्मवंदना, है आत्म कीर्तन, कि जगत सारा अपनी योग्यता से स्वयमेव परिणमन हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा मानना कि मैं परिणमित कराता हूं, इसी को कहते हैं मोह। और जब इतना बोझा माथे पे ले लेता है, तो कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, किसी से इष्ट बुद्धि होगी, किसी से अनिष्ट बुद्धि होगी, और ये जीव दुखी रहेगा। मुनि भगवंत क्या करते हैं कि मैं कुछ नहीं करता दुनिया का, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, किसी का अच्छा बुरा मैं कुछ करने वाला नहीं है। मैं घर गृहस्थी, इतने ज्यादा उनको तत्व अभ्यास के बल से निर्मल उनका चारित्र हो जाता है कि देह का भी मैं करता नहीं हूं। इसकी भोजन की भी व्यवस्था नहीं होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। अरे जब आदिनाथ मुनिराज 1 वर्ष तक भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है, व्यवस्था नहीं हुई या विधि नहीं मिली, आप जो भी समझ लो, लेकिन नहीं हुई व्यवस्था, लेकिन दुखी नहीं हुए रंच मात्र भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात उनके श्रद्धान में है कि जो भी जगत का परिणमन है वो स्वयमेव होता है वो भजन गाते हैं ना संजीव जी, स्वयमेव ही जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव ही जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे ये श्रद्धान हो रहा है। परिपूर्ण श्रद्धान सिद्ध भगवंतों को हुआ है, इसीलिए निर्भर होकर के सिद्धालय में विराजे हुए। तो मोह का लक्षण क्या है? वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान, यही मोह का लक्षण है। तो मोह दूर कैसे होगा आप बताओ? हैं, क्या क्या छोड़ा जाए तो मोह दूर होगा? कौन से तीर्थ पे जाएं तो मोह दूर होगा? कौन से भगवान की पूजा करें तो मोह दूर होगा? कि मोह है वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान। तो वस्तु स्वरूप का परिचय करना ये मोह दूर करने का उपाय है। कैसे मोह दूर होगा? वस्तु स्वरूप का परिचय कर लो, पता चल जाएगा सिस्टम कैसे चलता है। जब सिस्टम का हमको नॉलेज नहीं होता है ना, तो हमको बहुत डर लगता है। बहुत से लोग व्यापारी होते हैं, उनको नियम कायदा कानून पता नहीं होता है, तो डरते रहते हैं, अरे कोई आ जाएगा, कोई हमको परेशान कर देगा, कोई हमारे ऊपर ऐसा कर देगा। लेकिन नियम कायदा कानून जिसको परफेक्ट है ना, उससे सब डरते हैं। फिर कहते हैं भाई उसके उससे बात मत करो, उसको सब पता है। तो ऐसे ही वस्तु स्वरूप का जिनको परिचय है वो निर्भय है, आनंद में है। और जो वस्तु स्वरूप के परिचय जिनको नहीं है, वो सब मोही हैं। हैं, मोह का ये लक्षण है। देखो देह पे धागा भी नहीं रहे, लेकिन वस्तु स्वभाव का परिचय ना होने से मोह दूर नहीं होता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्य उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या कमी रह गई? मुनिव्रत तो अनंत बार धारण किया, बाह्याचरण तो अनंत बार किया, है देव पूजा गुरु उपासना खूब की, खूब की, खूब की। लेकिन जो काम तीर्थंकर भगवंतों ने करने के लिए कहा था, क्या करने के लिए कहा था? वस्तु स्वरूप का परिचय करो। है जो जान दि अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दि अप्पाणम जादि तस् मोहो खलुलयम। कि जो द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा को जानता है, उसका मोह नष्ट होता है। तो आचार्य भगवान अरहंत भगवान के हवाले से ये बात कहते हैं कि तुम अरहंत भगवान के स्वरूप को भी जान लो, सच्चा सच्चा, कि वो कौन सा द्रव्य है, उनमें कितने गुण हैं, उन वो कैसे अरहंत बने हैं, इतना भी जान लोगे तो तुम्हें वस्तु स्वरूप का परिचय हो जाएगा। वस्तु स्वरूप का परिचय हो गया तो मोह कहाँ रहेगा बताओ? मैं तो अजर अमर तत्व हूं। अब कोई कहे कि हम तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा देंगे, तो उड़ा दो।
पांच पांडव बैठे ध्यान में, और दुर्योधन का मामा आया, बोले हम तुमको लोहे के सर वो आभूषण पहना देंगे, तुमको, तुमने हमारे भांजों को 100 भांजों का वध किया है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो मुनिराज है, नग्न दिगंबर मुनिराज, ज्ञान में सब आता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अरे देह थोड़ी ना मैं हूं, मुझे कैसे पहनाओगे? हैं? जलते हुए तप्त स्वर, तप्त लोहे के आभूषण मुझे कैसे पहनाओगे? मैं तो जीव हूं, देह तो हूं नहीं। अपने ध्यान में मगन रहे। सपक श्रेणी मार के तीन और पांडव, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन सिद्धालय में पहुंच गए, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। क्यों? क्योंकि स्वयं में भी जगत का सब काम हो रहा है। मैं इस देह को बचाने वाला कौन होता हूँ? पार्श्वनाथ मुनिराज पत्थर पढ़ रहे, पढ़ते रहे हैं। सुकोसल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, कितने वर्तमान युग में उदाहरण हैं जिन्होंने वस्तु स्वरूप का परिचय ऐसा किया कि किसी भी वस्तु के प्रति उनको राग द्वेष नहीं होता है। वस्तु स्वरूप का अभ्यास ही मोह के अभाव का एकमात्र उपाय है, और वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं होना ये ही मोह का लक्षण है। प्रवचन सार की, मैं अभी 83वीं गाथा बोली ना, उसके पहले एक गाथा में और 82 नंबर की गाथा में, नहीं 84 नंबर की गाथा में कहा कि अट्ठे अजदा गहणम, मोह किसे कहते हैं? अट्ठे अजदा गहणम, अर्थ का, अर्थ माने पदार्थ का, पदार्थ माने वस्तु स्वरूप का, मैं भी एक जीव नाम का पदार्थ हूं। अट्ठे अजदा गहणम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना। अयथार्थ माने जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा न जानना, वैसा न मानना, इसका नाम मोह है। क्रोध क्यों आता है हमको? पांच पाप क्यों होते हैं? क्योंकि हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते हैं। पढ़ते हैं ना, आलोचना पढ़ते हैं, आलोचना पाठ, आलोचना पाठ में एक लाइन आती है ना कि ये क्यों पाप होते हैं हमसे, पाप पाप होने का कारण क्या है? तो उसमें कहा ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, बस होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। ये घोर अघ क्यों किए, घोर पाप क्यों किए? क्योंकि हमने विपरीत वस्तु के स्वरूप को ठीक से नहीं जाना। कैसा जाना? उल्टा जाना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत्य आपको नाश मान, ये उल्टा जाना ना है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, है मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये क्या है? ये वस्तु के स्वरूप को विपरीत जाना है। विपरीत जाना या एकांत से जाना है, पूरा नहीं जाना। अरे हम तो चोर हैं, हम तो दुखी हैं, तो हम दुखी दुखी रहेंगे, हम सुखी कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, दुख पर्याय है, पर्याय चली जाती है, दुख रूप पर्याय चली जाती है और सुख रूप पर्याय प्रकट होती है। पामरता चली जाती है, भगवतपना प्रकट होता है। ऐसा जाना ही नहीं। एकांत से अपने आप को दुखी मान लिया, एकांत से अपने आप को मान लिया स्वच्छंदी हो गया। अथवा विनय से, अरे भैया, हैं, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया। अरे उनने कही है बात, मान लो भैया, बहुत बड़े आदमी ने कही है बात, मान लो। अरे भाई ऐसे नहीं है, वस्तु का स्वरूप विनय से नहीं माना जाता है। जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, जैसा है वैसा मानना है, किसी के नाम से नहीं मानना है। देखो एक बहुत बढ़िया बात कही आचार्य समंतभद्र देव ने, है कि आप भगवान महावीर की तो बहुत आप प्रशंसा करते हो, लेकिन कपिल आदि की प्रशंसा नहीं करते हो। हैं, आपको सबको मानना चाहिए, सबकी विनय करना चाहिए। तो आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि न रागो में वीरे, मुझे महावीर भगवान से कोई राग नहीं है, मुझे वीर भगवान से कोई राग नहीं है। ना द्वेषो कपिलादिषु, और ना कपिल आदि से कोई द्वेष है। कुगुरु कुदेव कुधर्म से कोई द्वेष नहीं है हमको, और सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे धर्म से कोई हमको ऐसा राग नहीं है कि हम इनकी बात सही कहते हैं उनकी बात गलत कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। युक्ति मत वचनम यस्य, जिसकी बात युक्ति पे खरी उतरती है, जिसने वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया है, जिसकी बात सत्य है, तस्य कार्या परिग्रह,
मैं तो उसकी बात को स्वीकार करता हूं। तो भगवान महावीर ने वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया है, तो हम उनकी बात स्वीकार करते हैं। और जिन्होंने वस्तु का स्वरूप सच्चा नहीं बताया, वो कहते हैं कि दुनिया इनने बनाई है, ये नष्ट कर देंगे, तुम कुछ भी करते रहो, भगवान चाहेगा तो तुमको सुखी करेगा, भगवान चाहेगा तो तुमको दुखी करेगा। ऐसी खोटी बात करने वाले की बात हम कैसे स्वीकार करें? तो मोह किसे कहते हैं? वस्तु के सच्चे स्वरूप को न जानना, ये मोह का लक्षण है। अब देखो अपने अंदर कि ये मोह हमारे अंदर है कि नहीं। क्या हम वस्तु का सच्चा स्वरूप जानते हैं? वस्तु का सच्चा स्वरूप जाने बिना कितना भी मंद कसाय में पूरा जीवन चला जाए, अरे स्वर्ग में देव भी हो जाए, शुक्ल लेस्या में भी रहे असंख्यात असंख्यात वर्ष तक, फिर भी संसार का भ्रमण रंच मात्र भी कम नहीं होता है। क्या करेगा फिर? देवगति जाकर के तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मोह नाम की मदिरा इस जीव ने पी रखी है। और मोह किसे कहते हैं? कि जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया है, वो स्वरूप नहीं जानना, नहीं मानना, ये ही मोह का लक्षण है। तो अब क्या करें मोह दूर करने के लिए? क्या उपाय है? हैं? जिण सत्था दो अट्ठे, जिन शास्त्रों से पदार्थ का पच्चखादि हिम बुज्झदो नियमा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, जिन शास्त्रों से वस्तु का सच्चा स्वरूप जानो, शास्त्र के अनुसार वस्तु व्यवस्था की प्रतीति करो, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस बात का निर्धारण जिन शास्त्रों के अभ्यास से करो, है आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, है गुरुओं का उपदेश, ये तीनों विधि मिला करके और वस्तु के स्वरूप का सच्चा परिचय प्राप्त करो। सच्चा परिचय प्राप्त करने से मोह नाम की मदिरा है, ये उतर जाएगी। और कोई दूसरा उपाय नहीं है मोह कम करने का। है बाह्याचरण में परिवर्तन कर लें, हम जैन हैं इस अभिमान में रात्रि भोजन ना करें, हम जैन हैं इस अभिमान में, हम अनछना जल पीना छोड़ दें, छना हुआ जल पिए, हम तो भैया जैन हैं, हम नहीं करते ऐसा क्योंकि हम जैन हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है। वस्तु का सच्चा स्वरूप जिनके परिचय में आ जाता है, उनको जीवों का स्वरूप भी पता चलता है, कहाँ कहाँ जीव हैं। अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं, एक भी जीव की हिंसा करोगे तो करोड़ों वर्षों तक संसार में उसका फल भुगतना पड़ेगा। रात्रि भोजन में दोष है, जीवों की हिंसा होती है, वो जीवों की विराधना करने का फल ये है कि संख्यात असंख्यात वर्षों तक, कोड़ा कोड़ी वर्षों तक है कर्म कर्म बनता है और उसका उदय आता है। एक झूठ का परिणाम, एक चोरी का परिणाम, एक असत्य बोलने का परिणाम, परिग्रह एकत्रित करने का परिणाम, ये एक एक परिणाम एक समय में किया हुआ है खोटा परिणाम असंख्याता असंख्यात वर्ष के लिए क्या बंद करता है? कर्म बंधन करता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है साता वेदनी की। हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो बहुत सरल हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग बिल्कुल उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो भी पता नहीं हमारे ऊपर कष्ट क्यों आ जाता है। आपको पता है साता वेदनी की स्थिति कितनी है? पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व 10 भवों में बिल्कुल बैर भाव नहीं किया, बिल्कुल विरक्ति भर भी किया बैर भाव, बिल्कुल बैर भाव नहीं किया। मरुभूति के जीव थे तब से लेकर के और पार्श्वनाथ के जीव थे तब तक, तो फिर पत्थर क्यों गिरे उनके ऊपर? अरे भाई असाता वेदनी की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, उत्कृष्ट स्थिति। कितने वर्ष होते हैं एक सागर में? असंख्याता असंख्यात 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 वर्ष होते हैं। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर पहले कोई कर्म बांधा होगा, वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? उदय में तो आएगा। बांधा हुआ कर्म उदय में ना आए है तो पूरा ये 3 लोक का ब्रह्मांड, पूरा 14 राजू का ब्रह्मांड, 343 घन राजू का लोक, ये खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है, कोई ईश्वर करने करने धरने वाला नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते।
इसका मतलब क्या है कि हमने वस्तु स्वरूप नहीं जाना, और वस्तु स्वरूप ना जानने से जो भी वस्तु स्वरूप की विराधना हुई, जीवों की विराधना हुई, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम हुआ, ये वस्तु स्वरूप न जानने के कारण हुआ। जब हमको पता है कि हर प्रत्येक पर्याय अपने स्व स्व काल में होती है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, बोलो हम क्रोध क्यों करेंगे? हमारे क्रोध से जब कुछ बदलता ही नहीं तो क्रोध परिणाम क्यों करेंगे? वस्तु का स्वरूप जान लेने से क्रोध नहीं होता है। क्रोध क्यों होगा? वस्तु स्वरूप को जाने बिना, तत्व अभ्यास के बिना, पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती। तो हम मोह को पहचाने, मोह कहते कहते किसे हैं? मोह है वस्तु स्वरूप को ना जानना, है जीवा जीवाश्रव, है बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये तत्व जीव जीवादि तत्वों को ना जानना ये मोह है। छह द्रव्यों का स्वरूप ना जानना ये इतना बड़ा अपराध है कि जीव निगोद में चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। है जीव पुद्गल जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, सात तत्व को स्वरूप को न जानना, अभ्यास न करना इतना बड़ा अपराध है, डंडे पड़ेंगे नरकों में। क्यों? क्योंकि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। है वस्तु स्वरूप को ना जानना, अपने आत्मा के स्वरूप को ना जानना, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया, और भूल गया तो क्या होगा? भरमतवादी। वादी माने व्यर्थ में, भरमत माने भटकेगा। है भरमतवादी माने पांच परावर्तन रूप है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पांच परावर्तन रूप परिभ्रमण जीव का होता रहेगा जब तक ये मोह नाम की मदिरा को छोड़ेगा नहीं। है चलिए एक बार छंद पढ़ते हैं, फिर अगला छंद प्रारंभ करेंगे। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भरमतवार। कितनी गहरी बात दो लाइन में पंडित जी साहब ने कह दी। मोह महामद पियो अनादि, वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है, और जाने बिना जो मन में आता है सो उद्यम करता है। अरे जिसको धर्म मानता है उसको धर्म मान के करता है, जिसको सुख का कारण मानता है उसको सुख का कारण मान करके करता है, लेकिन वस्तु स्वरूप के अनुकूल इसके कार्य नहीं है। वस्तु स्वरूप के अनुकूल मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, परमात्मा हूँ, है ऐसे परमात्मा को झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना ये शोभा नहीं देता है। जब परमात्मा का स्वरूप जानेगा, आत्मा परमात्मा है ऐसा जानेगा, तो ऐसा खोटा भाव क्यों करेगा? जो उच्च कुल के लोग होते हैं, जो उच्च जीव होते हैं वो निम्न कार्य नहीं करते हैं। तो हमारी जाति तो सिद्धों वाली जाति है, सिद्धों की श्रेणी है, सिद्धों की श्रेणी वाले हम जीव हैं, और हमको पांच पाप करना शोभा देता है क्या? लेकिन पांच पाप क्यों होते हैं? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये वस्तु स्वरूप के संबंध में पांच प्रकार से जीव को अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व है। तीन बस होए घोर अघ कीने। पांच पाप क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, हमको यही नहीं पता पांच पाप क्यों होते हैं। देखो, एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया जीव है, ठीक है, निगोद में रहने वाला जीव है, वो कितने जीवों की हिंसा कर लेता होगा? किसी की हिंसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सूक्ष्म जीव है, अड़ता ही नहीं किसी से, कैसे मारेगा? द्रव्य प्राणों का घात तो करता ही नहीं किसी को भी। फिर अपराध क्या है? अपराध ये है अज्ञान, है वो भी वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है। भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती, इतना तीव्र मिथ्यात्व है, इतना तीव्र क्रोधादि कसाएं, 24 घंटे कृष्ण लेस्या में रहने वाला जीव है, कैसे संसार छूटेगा? निगोद अवस्था कैसे छूटेगी? है तो इसलिए जो वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान नाम का मोह का लक्षण है, ये अज्ञान की मदिरा, ये मोह की मदिरा जब तक जीव पिएगा तब तक ये पाप करता रहेगा। और पाप करेगा तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? उदय में आएंगे।
उदय में आएंगे तो संसार में उदय में आएंगे, मोक्ष में उदय में आएंगे? संसार में ही आएंगे उदय। कर्म का उदय तो संसार में ही आता है, मोक्ष में तो आता नहीं है। भूल आपको भ्रमतवादी, इसीलिए व्यर्थ में ही ये जीव भटकता रहेगा। चलिए। हाँ चलिए, 5 मिनट बचे हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला छंद अपन कल शुरू करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी कल प्रश्न पूछने थे, आपने बोला था। बोलो बोलो बोलो। प्रश्न पूछूं मैं? हाँ, मोक्षा प्रश्न पूछेगी आज की कक्षा में से। सब लोग अनम्यूट कर लो और उत्तर जिसको आ रहा होगा वो उत्तर बोल देना। बोलो। आज की कक्षा में मोह का स्वरूप किसे बताया गया है? हाँ, मोह किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। बोलो, कौन बोलेगा, मोह किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप को नहीं जानना, इसको मोह कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्रंथ का नाम और बताओ तो बहुत आनंद आ जाएगा। कौन से ग्रंथ में ये बात आई है, बताएगा? प्रवचन सार में। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य पुष्पकुंद देव ने मोह की परिभाषा बताई है। क्या परिभाषा बताई है? वस्तु स्वरूप वस्तु के संबंध में मूढ़ता, मूढ़ता माने अज्ञान ही जीव के मोह का लक्षण है। दव्वादियेषु मूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोति खुब्बदी तेणुच्छन्नो। खुब्बदी माने क्षुब्ध रहता है, वस्तु स्वरूप जानता नहीं है, जानता है नहीं तो क्षुब्ध रहता है, दुखी रहता है। खुब्बदी तेणुच्छन्नो, ऐसे अज्ञान भाव से ढका हुआ जीव दुखी रहता है, क्षुब्ध रहता है। पप्पा रागम परम, और राग द्वेष करता रहता है, संसार में भटकता है। बहुत बढ़िया। मोक्षा, दूसरा प्रश्न पूछो। दूसरा प्रश्न है कि अनम्यूट, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो बेटा, मोक्षा। किसी की आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? हाँ हाँ, आवाज आ रही है मुझे। हेलो। हाँ पूछो, प्रश्न पूछो मोक्षा। आचार्य समनभद्र ने न न रागो म वीरे न द्वेषे कापलावो युक्तिमत् कपिलावो युक्तिमत् वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। इसमें किस चीज का वर्णन किया है? हाँ, क्या बताया इसमें, बताओ। न रागो में वीरो न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। हाँ बोलो भावना। मुझे महावीर भगवान से कोई राग नहीं है और कपिलादि से द्वेष नहीं है, जिसकी बात युक्ति संगत है, जो वस्तु व्यवस्था का यथार्थ स्वरूप को बताते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। बहुत बढ़िया। हमें कोई भगवान महावीर से राग और कपिल आदि माने जो अन्य गुरु या अन्य देवी देवता हैं उनसे कोई द्वेष नहीं। जिनकी बात युक्ति मत है, हमें उनकी बात स्वीकार करनी चाहिए। तो हमें जिनेंद्र भगवान की बात है अविरोधी बात अच्छी लगती है, इसलिए हम उनकी बात स्वीकार करते। समय अभी हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो, सदा देत हूँ धो। नमोकार मंत्र का स्मरण करें।